सबसे पहला एग्ज़ैक्ट जिस दिन दिन आता है कि आज हमको चढ़ना है, हुँ। उससे पहले क्या चीज़ होती है? जैसे मुझे सुनने में आया कि जैसे हम गेट्स की पूजा करते हैं या ऐसे कुछ-कुछ भी होता है वहाँ पे? पहले पूजा-वूजा शायद हाँ, होती है। बिल्कुल, लांबाज़ आते हैं, बहुत अच्छा एक सेलिब्रेशन होता है। कुछ लोग जो बेस कैंप बस करते हैं, वो सेलिब्रेशन देखने भी आते हैं। तो ये जो है समिट के कुछ दिनों पहले, जैसे समिट के मतलब ये कहना चाहिए कि एक वेदर कास्ट जो आती है, वो उसके कुछ दिन पहले जैसे हमने रोटेशन सब चल रहा है, उसके पहले एक पूजा होती है। वहाँ पर स्तूप जैसा एक पत्थरों का वो बना होता है। वहाँ उसके सामने लांबाज़ आते हैं नीचे गाँव मैंने बताया आपको गाँव हुँ, क्रॉस करा हुँ, तो हुँ। वहाँ बेस कैंप में एक सो लांबा आता लामा है। मतलब पंडित? पंडित या ऑफ ओके। कोर्स वो तिब्बत कल्चर वहाँ पर फ़ॉलो होता है ऊपर हुँ, पहाड़ों में। तो वो आता है और फिर वो सारा इतने खाने की चीज़ें मतलब वहाँ पर लाइक को मैंने देखा पहाड़ियों में बड़े कोल्ड ड्रिंक बहुत ही थे। तो ढेर टाइप की कोल्ड ड्रिंक्स की कैन्स हैं, कहीं बॉटल्स हैं, वो सब और कुछ फ्राई होने वाला जैसे वो कह रहे हैं पकवान बन रहा था। एक्चुअल में जो बेस कैंप है ना, वहाँ पर हमको ऐसे छोटा किचन नहीं होता जैसे हम टेंट के सामने बना रहे हैं, ऐसा नहीं। एक किचन होता है प्रॉपर टेंट किचन टेंट जिसमें हम खड़े हो सकते हैं। तो वैसा एक किचन होता है और कुछ स्टाफ भी होता है जो हमारे लिए कुकिंग करते हैं। आपका मन है तो आप भी उनकी हेल्प करें, ऐसा होता है। तो वो बढ़िया-बढ़िया उस दिन खाना बनाता है और जो भी उनके पहाड़ी अच्छे पकवान होते हैं वो उस दिन बनते हैं। कुछ-कुछ फ्राइज़ बनते हैं। ये सब जो है ना डोंट इमेजिन लाइक डे मतलब ये सेलिब्रेशन इज़ अ डे लेकिन जितने बार भी हम ऊपर जा रहे हैं, ये सब रात में हो रहा है। दिन में कुछ नहीं होता। दिन में कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दिन में वेदर की कंडीशन बहुत ख़राब होती है। कई बार जैसे-जैसे सन आता है विंड हाई हो जाती है। मतलब वेदर चेंज होता है। रात में साइलेंस होता है पर और रात को अंधेरा भी तो रहता है, फिर आप कैसे? हेड टॉर्च अच्छा हेड टॉर्च सबके पास हाँ, हेड टॉर्च ये रहती है। इक्विपमेंट में हेड टॉर्च इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हेड टॉर्च बट हेड होना टॉर्च चाहिए से इतनी और विज़िबिलिटी मिलती होगी? हाँ, हाई-टेक है हेड टॉर्च होते हैं। अच्छा, तो बट वहाँ पे तो ये होता है कि बैटरी बहुत स्पीडली डाउन होती है, फिर तो कैसे एक्स्ट्रा सर्वाइव करते होंगे? बैटरीज़ एक्स्ट्रा बैटरीज़ आपको लेकर चलनी है। तो ये आप लाइक 2 बजे रात में आप स्टार्ट करोगे, तो 2 बजे रात में भी जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो जो भी शेरपा रहते हैं, वो वहाँ जहाँ पर हमने ये पूजा करी थी, वहाँ पर एक फ्लेम जलाते हैं और आपने देखा होगा माउंटेन में वो जो कुछ एक पत्तियाँ होती हैं, जिनकी खुशबू आती है लुभान जैसी, हुँ, है ना? वो पत्तियाँ उनके पास होती हैं और वो पत्तियाँ ना बहुत जैसे जो गाँव थे, जब ट्री लाइन और सब ग्रास रोड तब भी वो मिलती थी, तो हम कुछ-कुछ लोग उसको तोड़ के अपने पास रख रहे थे, तब मैंने पूछा था कि ये क्या है? तो बोले ये वो पूजा में डालने का है। तो वो पत्ती जब उसमें डालते थे तो एक खुशबू जो आती, तो वो आग जलती थी और वो सबको देते थे, वो हम सब उसमें डाल के हाथ जोड़कर किसी भी अगर आप कैमवन में भी जा रहे हैं तो वहाँ 2 बजे रात को पहले वहाँ जाएँगे, पास में ही बनाते हैं वो, तो वहाँ जाके डालेंगे, फिर उसके बाद हम चढ़ाई चलेंगे शुरू करेंगे। हाँ। अब हमने चढ़ाई करना शुरू करी, अब आप मुझे ये बताओ कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 और कैंप 4 हुँ। इन सब के क्या चैलेंजेस होते हैं कैंप वाइज़? बिलो कैंप 1 जाते हैं, सबसे पहले तो कि निकले वहाँ से तो फर्स्ट टाइम आप ग्लेशियर में अब पहुँच गए हैं कैंप 1 जाने के लिए क्योंकि ग्लेशियर से पहले बेस कैंप है किनारे में ही और उसके बाद ग्लेशियर। तो जैसे ही हम चढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो कैंप 1 इट्स वेरी चैलेंजिंग मतलब अभी सिर्फ़ चढ़ना नहीं है यहाँ पर, चढ़ना भी है, उतरना भी है। क्योंकि जैसे आइस वॉलें इतनी बड़ी जैसे जैसे हमारी बिल्डिंग्स होती हैं ना, 3 फ्लोर मान लीजिए 2 फ्लोर की बिल्डिंग मान लीजिए, इतनी बड़ी-बड़ी आइस वॉलें होती हैं जिनको चढ़ना है मतलब लैडर्स लगे हुए हैं, नहीं लैडर्स नहीं तो? चढ़ना है आपको। अच्छा, एक्चुअल में जो आपने बूट पहने तो हैं हमारे एक्स होती है, एक्स को फँसा हाँ, के चलते हैं क्या? एक्स को फँसा के चलना है सम टाइम हुँ, नहीं तो आपको क्योंकि फिक्स रोप है ना तो रोप आप जुमारिंग करते हुए हुँ, चढ़ते हो हुँ। और आपके जो शूज़ हैं, शूज़ के नीचे आप क्रैम्पॉन्स क्रैम्पॉन पहनते हैं, पहनते हैं, हाँ। तो क्रैम्पॉन्स आपको हेल्प करते हैं, नहीं तो शूज़ पहने हुए आप आइस के ऊपर नहीं जा सकते। आप लोगों को बता दीजिए ना क्रैम्पॉन्स क्या होते हैं, नहीं तो शायद समझ नहीं पाएँगे, हमने तो यूज़ किए हैं। क्रैम्पॉन्स एक्चुअली में जो शूज़ आप शूज़ भी नहीं बोलते हैं उसको तो बूट बोलते हैं, बूट जो हाई बूट होते हैं। तो ये भी बहुत है इम्पोर्टेंट जैसे जब तक हम बेस कैंप तक आते हैं ना, तब तक तो हम क्लाइंबिंग शूज़ यूज़ करते हैं जो ट्रैकिंग वाले शूज़ होते हैं। फिर उसके बाद जब ग्लेशियर में जाते हैं तो हम माउंटेन बूट यूज़ करते हैं और उस माउंटेन बूट के नीचे क्रैम्पॉन्स होते हैं। तो क्रैम्पॉन्स एक्चुअली में एक फँसने वाला गियर होता है जो आपके बूट के आप उसको सेट कर लो काँटे साइज़ का टाइप। हाँ, उसको फँसा लिया और उसके नीचे नेल्स हैं, काँटे लगे हुए हैं।
तो वो और अलग-अलग टाइप से लगे हैं। सामने साइड ऐसे फ्रंट के नेल्स लगे हैं और नीचे साइड ऐसे नेल्स लगे हैं और नीचे के पॉइंट करते हुए। तो जब आप आइस के ऊपर रखते हो तो आपकी ग्रिप बनती है, आप गिरते नहीं हैं। और आपको इंश्योर करना है कि जब आपने पहला पैर रखा है, तो वो जम गया है, तभी आपको नेक्स्ट उठाना है। ऐसा ना हो कि अनबैलेंस हो गए। तो और हाथ फ्री रखने हैं। अगर स्टिक है तो स्टिक का जो लूप है उसमें आप स्टिक लूप में डालकर स्टिक यूज़ करें और हाथ फ्री रखें। जैसे स्टिक आप छोड़ें तो स्टिक भी ना गिरे, क्योंकि अगर एक बार भी जो भी आपका सामान एक बार नीचे गिरा तो वो स्लिप होके कहाँ जाएगा, दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं पता। और आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि आपने चढ़ लिया है फिर आप वापस जाके अपना गियर लेके आ रहे हो, ये ट्रू। नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सेफ्टी की चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान ही रखना है कि ये जो गियर है इसको ऐसे ही यूज़ करना है। जैसे स्टिक बेसिक गियर होता है कि स्टिक लेकर चलना, लेकिन अगर आपने लूप उसको अपने हाथ में नहीं टाई किया है, तो वो अगर गिर गया तो फिर गया। तो जब हाथ फ्री रखना है तो अगर लूप लगा रहेगा और आप गिरते हो, आप बैलेंस बनाते हो तो स्टिक भी आपकी अपने पास रहेगी और आप गिरने से भी बच जाओगे। इवन जैसे आइस एक्स है, सिर्फ़ उसका ये काम नहीं है कि रॉक पे मारो और सॉरी आइस पे मारो और ऊपर चढ़ो, उसके भी बहुत सारे यूज़ है। आइस एक्स के सामने ऐसा नेल होता है और पीछे साइड एक और हेज जैसा होता है, तो उससे आप कई बार कुछ खुदाई करने का, हटाने का, आइस हटाने का, ये सारे काम भी करते हैं। प्लस वो आपकी बॉडी अरेस्ट करता है। जैसे मान लीजिए आपके हाथ में आइस एक्स है और आप स्लोप से नीचे गिर रहे हैं, तो उसकी एक टेक्नीक है कि आप आइस एक्स को कैसे लगाओगे आइस में जिससे आप अरेस्ट हो जाओगे, लाइक फॉल नहीं होगा आपका। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो जब हम बेस कैंप से कैंप 1 के लिए जाते हैं तो सबसे आइस खुम्बू फॉल ग्लेशियर बोलते हैं उसको, जो एवरेस्ट का ग्लेशियर है जो सबसे फॉल ग्लेशियर इसलिए क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो ऐसे बहते हुए जैसा बना है। आपने फ़ोटो देखा होगा जी, तो। जी। और उसको पॉपकॉर्न भी बोलते हैं। पॉपकॉर्न से क्या गैस करेंगे आप? मतलब वो बहुत फ्लफ़ी सा होगा। हाँ, फ्लफ़ी, इट्स लुक लाइक कि अलग-अलग पॉपकॉर्न रखे हुए हैं। आप फ़ोटो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कैसे जैसे पॉपकॉर्न रखे हुए हैं वो ढेर सारे व्हाइट, 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 व्हाइट। तो उसको पॉपकॉर्न ग्लेशियर भी बोलते हैं, ऐसे ही लोकल भी नहीं, मतलब ऐसे सब लोग बोलते हैं। तो जब हम उसको क्लाइंब करते हैं तो जब तक मैं ऊपर नहीं गई थी तो मुझे यही चैलेंजिंग लगता था, क्योंकि 2 बार हम बिलो कैंप 1 जाते थे और वापस आके कैंप 1 नहीं पहुँचे, बिलो कैंप 1 से ही गए, वो रॉक क्रेवासेस क्रॉस किया, ग्लेशियर ढेर सारा, जैसे ऊपर चढ़े नीचे, मतलब वो अलग-अलग, जैसे मैंने पॉपकॉर्न बोला ना, इसमें स्टीफ चढ़ाई नहीं है। कहीं इधर से चढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा आइस का पैच है, उसको पूरा घूम-घाम के चढ़ के फिर उधर जा रहे हैं, फिर पूरा एक वॉल चढ़ रहे हैं, फिर उतर रहे हैं, फिर जा रहे हैं। बहुत ही अलग ही है कैंप 1। फिर जब आप कैंप 1 पहुँच गए, तो बहुत अच्छे से पहुँच गए हैं आप, क्योंकि वो काफ़ी चैलेंजिंग, उसके बाद तो बहुत थकान होती है। फर्स्ट टाइम जो जाते हैं, जैसे रोटेशन का फर्स्ट टाइम जो गए, तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि यार क्या कर रहे हैं, इतना ज़्यादा टफ है। फिर उसके बाद जब कैंप 1 पहुँच गए आप, फिर कैंप 1 के बाद कैंप 2। कैंप 2 में सबसे ज़्यादा क्रेवासेस मिलते हैं। जैसे कि हिडन भी होते हैं। हिडन क्रेवासेस भी बहुत ही मतलब वो तो हिडन आप समझ गए कि वो दिख नहीं रहे मगर वहाँ क्रेवास है। मतलब स्नो उनके ऊपर हो सकता है, स्नो हाँ, पड़ी और उसके ढके हुए हैं। अच्छा। हाँ, अगर आपने पैर रख दिया तो आप अंदर जाओगे। तो वो रिकॉग्नाइज़ करना होता है, तो समटाइम स्टिक लेकर चलना रहता है कि स्टिक कितने अंदर जा रही है तो उस जगह में नहीं। तो कुछ जैसे वो एडवांस टीम वाला बताया ना, तो वो लोग इसको पहले ही कर लेते कि फिर वो एक पाथ बना लेते। तो ऐसा नहीं है कि इस साल ऊपर का रास्ता ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कैंप 1 तक का जो रास्ता है ना, हर बार अलग होता है। सेम सीज़न में भी। जैसे मान लीजिए इस रोटेशन में हम गए, तो हम इस मतलब ये पूरा आइस का एक पैच था, उसके इधर साइड से गए। अगली बार वो वॉल गिरी हुई मिलेगी और हम दूसरे साइड से जा रहे होंगे, ऐसा होता है। हर हर सीज़न में वो कई बार बदलता रहता है। तो कैंप 2 पहुँच गए हैं अब हम, कैंप सॉरी कैंप 1 से 2 के लिए जा रहे हैं, तो हिडन क्रेवासेस भी क्रॉस किए हैं, लैडर लगा के क्रेवासेस क्रॉस किए। लेकिन अभी तक क्या कैंप 1 नहीं दिखता, नीचे से आपको कैंप 1 कैसे दिखेगा? पूरा ग्लेशियर और ये सब रहता है, नहीं दिखाई देता। लेकिन कैंप 2 हमको ऐसे सामने दिख रहा होता है, क्योंकि जब हम कैंप 1 क्रॉस करते हैं और एक पैच के बाद
पूरा हमको कैंप 2 दिखाई देने लगता है कि वो है कैंप 2, मगर वो इतना लेंदी है कि हम उस तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो कैंप 2 का ये चैलेंज है, क्योंकि धीरे-धीरे एल्टीट्यूड गेन होता है और आपका जो जैसे ही एल्टीट्यूड गेन होता है तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो लगता ये है, लेकिन आप कई बार मतलब चल सामने कर दिख रहे होते हैं बट हाँ, अब वो जैसे-जैसे पास आ रहे होते हैं वो आपसे दूर होते जाता दूर है। होते जा रहा होता है। तो ये एक अलग ही माउंटेन का एक्सपीरियंस है। और सब जिन लोगों ने ट्रैकिंग करी है, इनिशियली ट्रैकिंग और ये सब, आप ये तो पूछना ही गुनाह है कि कितनी दूर है। आपको सामने दिख रहा है लेकिन आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो कई बार आपकी लाइफ में भी ऐसे चैलेंज होते हैं कि वो सामने है ओके, लेकिन आप ये पहुंच मालूम है नहीं लोग पा रहे कैसे समझ सकते हैं? हैं। जैसे जो लोग अगर वैष्णो देवी गए हैं, हाँ। तो उनको दिखता है कि मंदिर वही है और बस चलना है और वो चढ़ते जाते बट उनको लगता है मंदिर कि मंदिर कब आएगा? तो शायद वैसे लोग समझ बिल्कुल, पाएँगे। बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि आप धीरे-धीरे हाइट गेन कर रहे हैं, आपकी स्पीड स्लो हो रही है, लेकिन आप लगता है अब वो दूर हो गया, अब दूर हो गया, अब इसके ब इस ये घूमेंगे और फिर वो आ जाएगा, लेकिन फिर वो दूर हो जाता है। तो काफ़ी टाइम लेता है कैंप 2 पहुँचने में, हम जो मेरा एक्सपीरियंस है कि उसमें काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि धीरे-धीरे हम एल्टीट्यूड गेन करते हैं वहाँ पर। फिर जब कैंप 2 पहुँच जाते हैं, ये सब जैसे हम रोटेशन के टाइम पर भी ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन अब हम जब हम ये कहना चाहिए कि वेदर रिपोर्ट आ गई है, मतलब हमारा कि अब हमको ये डिसाइड करना है कि हम टॉप पर कैसे जाएँ, तब एक अलग अलग रिदम चलती है और वो मैं आपको आगे बताऊँगी। अब हम कैंप 2 पहुँच गए हैं, कैंप 2 में आप 1 दिन स्टे कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप रोटेशन के टाइम आए तो आप 1 दिन वहाँ पर रुकेंगे, रात आपने बिताई, फिर नेक्स्ट डे आप वापस नीचे बेस आ गए। कैंप आ गए। हुँ। फिर अगेन आप कैंप 2 में गए, फिर कैंप 2 में जाकर बिलो कैंप 3 तक जाते हैं। जैसे क्योंकि कैंप 3 जो है पूरा स्लोप में है। अभी क्या हुआ कि हमने कैंप 1 के लिए वो आइसकुम्बू फॉल ग्लेशियर को क्रॉस किया अप एंड डाउन और फिर वहाँ पर पहुँचे। फिर सीधा स्ट्रेट गए और फिर कैंप 2 आ गया। अभी पूरा ऐसे ऊपर चढ़ना है और फिर कैंप 3 आता है, तो वो कैंप 3 पूरा स्लोप में ही है। आप माउंटेन में अभी ऐसे कभी पिक देखेंगे ना, तो एवरेस्ट का कैंप 2 अलग ही दिखेगा कि ऐसे है रिज और वहाँ पर ही कैंप 3 लगा हुआ है। कैंप 3 बहुत ही डेंजर है, क्योंकि एक तो स्लोप में है, वहाँ पर विंड बहुत तेज़ चलती है और जब तक आपको ये पता ना हो कि वहाँ पर कैसा वेदर है, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो हम बिलो कैंप 3 तक जाते हैं रोटेशन के टाइम पे। हम कैंप 3 तभी जाते हैं जब हम समिट के लिए जा रहे हैं। अब कैंप 3 अगर मान लीजिए अब ये रोटेशन हो गए हैं, अब और हम फाइनल समिट पे आ गए। फाइनल समिट पे आ गए। तो ये सेम कैंप 1 जाएँगे, 2 जाएँगे, फिर कैंप 3 जाएँगे। कैंप 3 में हम ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ यूज़ करेंगे। करना स्टार्ट कर मतलब देंगे। उससे पहले सिलेंडर की उससे ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर मान लो किसी को प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। हाँ, कि तब आई गेस कैंप 3 से रेस्क्यू हो जाता है? नहीं। कैंप 2 तक रेस्क्यू होता है? कैंप कैंप 2 रेस्क्यू मतलब हेलीकॉप्टर रेस्क्यू कैंप हेलीकॉप्टर हाँ, रेस्क्यू, हाँ। वो कैंप 2 से होता है और कैंप 3 तक लाइक आपके जो टीम मेंबर्स हैं या शेरपा है वो ही आप अगर वो कुछ नीचे तक ऐसी लेके आ हाँ, सकते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो गई तो वो नीचे तक लेकर आते हैं। तो जब हम कैंप 3 पहुँच गए हैं, तो कैंप 3 में वही बताया कि एंकर रखना पड़ता है अपने आप को। जैसे मान लीजिए हमारी टीम 3 टेंट हैं, तो 3 टेंट जो हैं, उसके बाहर हम एक फिक्स रोप लगाते हैं और हम हार्नेस पहने ही रहते हैं। जैसे कि मान लो अगर रात में वॉशरूम के लिए उठना है, तो आप ऐसा नहीं है कि हमने जो एरिया बनाया है वॉशरूम के लिए, वहाँ तक भी रोप फिक्स रोप लगी है। क्योंकि रात में हम उठेंगे और हमको एंकर लगाकर उस रोप के साथ उस एरिया में जाना है। वहाँ पर फिर आप अपने आप से एंकर हटा नहीं सकते, क्योंकि अगर आपका एक भी फुट स्टेप गलत हुआ तो आप सीधे, क्योंकि स्लोप में हैं आप, तो नीचे जाएँगे खाई में। तो ये सेफ्टी बहुत बड़ा रखना वो रहता है, चैलेंज रहता है। बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि आप एक तो एंकर हैं, आपको वॉशरूम जाना है या दूसरे टेंट में जाना है या पानी आइस लेने जाना है। ये बहुत ही कि आप अलग नहीं हो सकते उससे, आप अलग हुए और फॉल हुए तो आपका बचना तो मतलब अगर मुश्किल है। आप टेंट के अंदर भी हो तो भी आप एंकर रहोगे? नहीं, तो तब हम हटा सकते बट हैं। जब जैसे अगर तो आप बाहर निकल रहे हो तो हाँ, तुरंत तो आपको पहले एंकर क्योंकि करना है। हमने सरफेस बनाया ना टेंट के लिए। टेंट के लिए सिर्फ टेंट का साइज़ जितना ही सरफेस बनाया है, लाइन से ऐसे जैसे सीढ़ी जैसा पूरा एक फ्लैट बना दिया है, उसके ऊपर टेंट लगाया है। फिर वहाँ से कैंप 4 के लिए निकलते हैं, तो पूरी स्टीफ चढ़ाई अब कहीं पर फ्लैट जैसा कुछ नहीं है। अब सब स्टीफ चढ़ना। तो जब हम कैंप
3 से 4 के लिए जाते हैं, तो पूरा एक के पीछे एक, वहाँ तो बड़ा मुश्किल, जैसे अभी कैंप 2 में थोड़ा फ्लैट था, बस दिख रहा है कि सामने, लेकिन थोड़ा-सा क्रॉस कर सकते हैं लोगों को, जो भी क्लाइंबर्स हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको आगे जाना है तो आप बोल सकते हो। लेकिन कैंप 3 में ऐसा नहीं है, आप किसी को क्रॉस क 4 तक आप किसी को क्रॉस करना इट्स वेरी इम्पॉसिबल, जैसा कि क्योंकि वो भी एंकर है, आप भी एंकर हो, एक लाइन में सब क्लाइंब कर रहे हैं, जैसे जुमारिंग करते हुए चढ़ रहे हैं, तो एक रोप है, उसी को सब पकड़े हैं और मतलब जुमार फँसाए हुए और जुमारिंग करते हुए ऊपर जा रहे हैं, बॉडी वेट पुल कर रहे हैं, जहाँ ज़रूरत हो रही है वहाँ पर पूरा बॉडी वेट पुल करके ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो उस पूरा ऐसा 45 एंगल है उसमें। तो जब मेरी एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं कैंप 3 से 4 तक जा रही थी, उस बीच में एक हडल आ रहा था, मतलब काफ़ी लोग रुक रहे थे। तो रुकने में क्या होता है, जैसे आप क्लाइंब कर रहे हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बना हुआ है थोड़ी, लेकिन आप रुकते हो ना तो 2 मिनट के बाद तो आपको ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है। आप ज़्यादा देर माउंटेन में रुकना इट्स नॉट गुड, कि आपको भला एक्टिव रहना होता है। जैसे अगर आप रुके भी, मान लो आप पानी पीने के लिए रुके हो ना, तो ऐसा नहीं कि बैठ गए पानी पी रहे हैं। आपने सिप-सिप लेना है और अपने हाथ हैंड पैर के मूव कर उँगलियाँ, हाँ, बिल्कुल उँगलियाँ पैर के अंदर रिसर्कुलेशन बना रहे। बना रहे हैं। आपको जमने से अपने आप, कई बार होता था पूरा हाथ जाए, तो उसकी भी ट्रिक है कि आपको कैसे टैप करना है आपके हैंड में, कैसे उस ब्लड सर्कुलेशन को वापस चालू जनरेट करना। हाँ, तो ऐसा करते हैं। तो फिर जब रुक रहे थे तो बड़ी दिक्कत हो रही थी कि यार इतना क्यों रुक रहे हैं, माइनस टेम्परेचर में रुकना क्यों? फिर तब देखा, क्योंकि बहुत पीस से चल, मतलब अब जैसे-जैसे हम हाइट गेन कर लेते हैं ना, उसके बाद तो बहुत स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि काफ़ी एनर्जी लगती है चढ़ने में। तो जब जैसे ही एक जगह जहाँ हडल आ रहा था कि यार क्यों रुक रहे हैं, फिर पता चला कि वहाँ पर एक डेड बॉडी है। डेड बॉडी है? या डेड बॉडी, और रास्ते में डेड बॉडी? रास्ते में डेड बॉडी। वो इसलिए है क्योंकि वो एक जो डेड बॉडी है, ही इज़ अ लकी डेड बॉडी, बिकॉज़ वो नीचे आ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीचे नहीं आते हैं। मतलब वो अपने आप नीचे आ रही है वो? अपने मतलब आप वो नहीं नीचे नहीं आ रही फ्लो थी। के साथ आ रही होगी? नहीं, नहीं, नहीं। तो? नीचे इसलिए आ रही थी क्योंकि उसको जो टीम मेंबर्स थे, जो रेस्क्यू टीम मेंबर्स थे, वो लोग नीचे ला रहे थे। मतलब नीचे, ये मेरे कहने का सेंस ये था कि बहुत सारी डेड बॉडी ऐसी है जो नीचे नहीं आ पाती। मतलब अगर किसी की डेथ हो गई तो वो वहीं पर है हमेशा के लिए, एवरेस्ट पर। लेकिन ये जो डेड बॉडी है, ये नीचे इसलिए आ रही थी क्योंकि इसकी जो टीम मेंबर थे, इन एक इंश्योरेंस जो हमारा होता है रेस्क्यू वाला, तो अगर आप उस नेपाल गवर्नमेंट को और पे करते हैं तो आपकी डेड बॉडी वापस आ सकती है, अगर आपकी डेथ हो जाती है वहाँ तो। तो वो जो माउंटेनियर था, उसकी डेड बॉडी को नीचे लाना था, क्योंकि जो रेस्क्यू टीम थी उसने बोला था ये जो पर्सन है इसकी डेड बॉडी नीचे लानी है। तो उसको उसी रोप में बाँध दिया था, जिस रोप से हम क्लाइंब कर रहे थे। फिर रेस्क्यू टीम आती, फिर उसको छोड़ा होगा, फिर लेके गए होंगे। तो जब तक कोई नहीं वहाँ पर पहुँचा तो उसी रोप पे बाँध दिया। तो अब क्योंकि जुमार है जो फ्री रोप में चलता है, अब वो नोट से आगे जाएगा नहीं, तो उसी जगह पर जब मैं पहुँची, तो मैंने अपना जुमार हटाकर उस डेड बॉडी के आगे लगाया, एंकर आगे लगाया, फिर उस डेड बॉडी के ऊपर हाथ रखा। मेरे पसीने छूट गए थे, मतलब जितनी एनर्जी मुझे क्लाइंब करने में नहीं लग रही थी, उतनी एनर्जी वहाँ पर मेरी ऐसे लॉस हो गई, जैसे मुझे लगा। जैसे ही हाथ रखा, भला ही मैं माउंटेनियर हूँ, मगर एज़ ह्यूमन एक डर होता है डेड बॉडी का और एक डेथ का, वो एकदम मेरे ऐसे सामने, मेरे हाथ-पैर जैसे ठंडे से पड़ गए हों। मैंने हाथ रखा, वेट दिया और अपना पैर क्रॉस किया और फिर एक गहरी साँस ली। ओह माय गॉड! मतलब इतना मुश्किल वो टाइम था कि कैसे, जैसे ही मैंने वो देखा ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कैसे थे। डेथ हुई थी उनकी? एग्ज़ैक्ट रीज़न तो मुझे नहीं पता, बट ही सबमिटेड एंड आफ्टर दैट वो, सबमिट करके लौट रहे थे? हाँ, हाँ, ऐसे कुछ अब था। मैक्सिमम लोग की सबमिट करके ही लौटते में ही डेथ हाँ, होती है। बिल्कुल, बिकॉज़ वो गेन कर लेते हैं एल्टीट्यूड, हाइट गेन हो जाती है और एक्सर्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो जो एल्टीट्यूड का इफ़ेक्ट होता है ना, तो उसके बाद ज़्यादा दिखता है। पहले मोटिवेशन भी तो होता है कि चढ़ना है, चढ़ना है, चढ़ना है, तो हुँ। लोग पूरी दम भी लगा देते हैं आई गेस नहीं, अपनी। लेकिन उतरने में भी रहता है। हाँ, ये तो रहता ही है कि चढ़ने में ज़्यादा एनर्जी रहती है कि चढ़ना है। उतरने के टाइम पे क्या होता है, एक तो आप उस हाइट में पहुँच चुके होते हैं। उस हाइट में पहुँचने के बाद ही वैसे ही आपकी एनर्जी इतनी लॉस हो जाती है, एक्सर्शन हो जाता है। तो आप
का जो बॉडी का जो सिस्टम है वो कहीं न कहीं तो इफ़ेक्ट होता ही है ना। तो उसमें फिर जब वो रिटर्न आ रहे होते हैं तो उतनी एनर्जी या उतना विल पावर नहीं रह पाता है, या कोई ऐसी चीज़ इम्पैक्ट, जैसे मैंने कहा हैको जैसे ये जो तो कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में पड़ता है जिसके कारण डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अभी अब मैं आगे का कैम्प के बारे में, जैसे अब ये डेड बॉडी क्रॉस करी, फिर मैंने अपने आप को बोला कि भगवान मुझे ना बड़ा अवेयर रखना, मतलब ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि कई बार आप डिसीज़न नहीं ले पाते माउंटेन में, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज़ नहीं है ना, तो आपकी सोचने की क्षमता भी खत्म हो जाती है कि आप क्या डिसीज़न लो, कैसा करो, ये सारी चीज़ें।